दो चार पुलिस वाले, जिनको हम आम जबान में छिलर कहते हैं, छिलर इसलिए वो छील उतार देते हैं ना, अपनी मर्जी से थाने से फ्री हुए, ड्यूटी से फ्री होकर कहीं भी रुक के ना चार बंदों ने नाका लगा लिया जी, दिहाड़ी ला के जाइए। ये डकैत हैं और ये लीगल डकैत हैं जो इलीगल तरीके से अपनी लीगल पावर्स का इलीगल इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि यार पैसे वकील भी देने, पुलिस वाले भी देने, तो फर्क ही है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप पुलिस वाले को देकर हराम कर रहे हैं, वकील को देकर हलाल कर रहे हैं, क्योंकि उसको सरकार पे करती है काम करने का, हम फीस लेते हैं, वो रिश्वत लेता है। तो मुझे ये बताएं कि नाके पे हमें रोक लिया और रोकते साथ इंसान का बुनियादी हक है इज्जत। इज्जत हर इंसान को मिलनी चाहिए। रोकते साथ गाली, इधे आए ना ओए फलाने टमकाने, रोक के गाली देना और उसके बाद उनकी तलाशी लेना, वो कौन, उसके ऊपर कितने फूल हो तो वो हमें देख सकता है और चेक कर सकता है, ये जरा एक्सप्लेन करो। गाली देगा तो उसका क्या हाल है? असल वही दो चीजें आपकी इस सवाल का, जब आपने इंट्रोडक्शन किया तो आपने कहा कि बाहर के लोगों को बहुत कुछ पता है अपने राइट्स के, इवन के बच्चों को भी। उनके बच्चों को इसलिए पता है कि उनकी किताबों के अंदर कानून लिखा जाता है। हमने अपनी किताबों में यही पढ़ा है, पुत्र हटाते नहीं मिलते, वो फलाने फौजी ने ये कर दिया, फलाने फौजी ने ये कर दिया। हमारी जो मेंटल कैपेसिटी बनाई गई, शुरू से ही जंग वाली बनाई गई। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ये कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के ये साथ कर दिया, इंडिया ने चाइना के साथ ये कर दिया, चाइना ने इंडिया के साथ ये कर दिया। बच्चे की क्या राइट्स हैं, बड़े की क्या राइट्स हैं? थाने में आपने जाना है तो अपनी एप्लीकेशन किस तरह देनी है, जुडिशियल प्रोसीजर क्या है। अगर एक एक चैप्टर भी अब बच्चे को हर क्लास में पढ़ाया जाए तो यही बच्चा जो पाकिस्तान का है ये भी उस कदर होनहार हो जाएगा, होशियार हो जाएगा जिस कदर बैरून ममालिक का बच्चा है। अच्छी बात, अच्छी बात। दूसरे, आज जो आपका मेन क्वेश्चन था कि कौन कौन से हमारे राइट्स हैं, तो उसके अंदर पहली चीज, हमें पुलिस, आपने कहा गाली निकालती, क्यों निकालती है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम में से ही ये निकले हैं ये लोग। जाहिर है। आप यहां पर मेरे पास शादरा में आए हैं, ट्रैफिक में से आए होंगे। बदकिस्मती से अगर आपने किसी को क्रॉस कर लिया ना, तो वो रोक के आपके आगे गाड़ी लगाकर आपको गाली निकालेगा जी, राइट जी। अच्छा, आपने कहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है ना और उसको गुस्सा है, तो वो आपको नहीं कहेगा गाड़ी पीछे करो, वो अपनी चाबी पकड़ेगा, एक लंबी सी लकीर आपकी गाड़ी पे लगा देगा। ये मेंटल कैपेसिटी है अवाम, फ्रस्ट्रेटेड। इसी अवाम में से निकले हैं पुलिस वाले। गालम गलोच का एक कल्चर बन चुका है अवाम के अंदर भी, उन्हीं में से ये लोग निकलते हैं तो गाली निकालते हैं। अब आप लोगों को गाइड करने के लिए यहां पर बैठे, एक ही हल, आपके साथ बदतमीजी हुई है, आप उसकी फौरी रिपोर्ट करें। यहां पर एक बंदा है, कोने पर नान की उसकी दुकान है, थाना शादरा से 4 पुलिस एहलकार आने, 4 नान खरीदे, पैसे नहीं दिए। उसने कहा भाईजान पैसे दियो, वड्डा पैसे मांगते हैं, तेरी दुकान बंद करिए। पकड़ के जी 2 लाफे लगा दिए, मेरे पास आ गया। मैंने उनको सिंपल कहा कि सुबह एसएसपी डिसिप्लिन के पास पेश हो जाएं। बाहर अपने कैमरे की फुटेज निकलवा कर दे दी उनको कि वो आए हैं जी, लाफे लगा रही। अब वजह तो कोई भी नहीं थी, ना उनके ऊपर कोई पर्चा, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड। एक मर्तबा वो अपना वक्त निकालकर एसएसपी डिसिप्लिन के पास तो पेश हुए हैं, लेकिन उनकी नाक की लकीरें निकल गई। क्योंकि हर पुलिस वाला तो करप्ट नहीं है। वो इनके खिलाफ एक्शन लें या ना लें, लेकिन नथ जरूर डाल देते हैं कि तेरी आइंदा शिकायत नहीं आनी चाहिए। राइट जी जी। अवाम करती ये है, वो कहती है यार पुलिस वाले में लस्सी पंगा नहीं लेना। इस मेंटेलिटी के साथ जब अवाम अपने ऊपर जुल्म सहती है ना, तो वो ना सिर्फ आपने अपने ऊपर जुल्म सहा, बल्कि आपने उसको होशियार कर दिया कि तुम दूसरों के ऊपर भी कर सकते। राइट। यही पुलिस वाला वकील के साथ क्यों नहीं पंगा लेता? उसको पता है हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम सरकारी नौकर भी नहीं है। क्या पावर है कानून की? उन्हें पता है कि नहीं, अवेयरनेस है। डंडा परेड भी नहीं करनी हमने सिंपल करना क्या, उसके खिलाफ इस्तिगासा बना देना है। ले जी तो साढ़े नाल है कि तो हम तेरे नाल असी करेंगे। राइट। सिर्फ कानून की पावर का अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम बहुत सी चीजों का हल निकाल सकते हैं। तो यहां पर आवाम को सोचना होगा कि क्या करना है। अब आती है आपके मेन सवाल पर
मैं मेन सवाल आपका मैं बताने लगा जी। नाका। नाके के ऊपर एक बड़ा सेटल्ड रूल है, कानून नहीं है, रूल है कि नाके के ऊपर कम से कम सब इंस्पेक्टर नाका लगा के खड़ा होगा। कम से कम सब इंस्पेक्टर, 2 फूल होते हैं उसके। अब यहां पर करते क्या हैं, 2-4 पुलिस वाले जिनको हम आम जबान में छिलर कहते हैं, छिलर इसलिए वो छील उतार देते हैं ना, अपनी मर्जी से थाने से फ्री हुए, ड्यूटी से फ्री होकर कहीं भी रुक के ना 4 बंदों ने नाका लगा लिया, जी दिहाड़ी लाके जाइए। तो कहीं भी नाका लगा लिया, किसी को भी रोक लिया, 1000-1500 निकाल लिया। और ये करते हैं, होता है। ये डकैत हैं और ये लीगल डकैत हैं जो इलीगल तरीके से अपनी लीगल पावर्स का इलीगल इस्तेमाल करते हैं, विच दे आर नॉट वेस्टेड बाय लॉ टू। कोई भी शहरी उनसे पूछ सकता है, हाँ जी सब इंस्पेक्टर साहब किधर है? यही तो सवाल है। आम बंदा पूछेगा, लापे लगा के अंदर ले जाएंगे, वटा तू सरना कानून दी गल करने वाला। लेकिन जो आप क्या है, देखिए आपके साथ ये कर रहे हैं ना, आप बर्दाश्त करें, आप उसको को भाईजान जहां लेके जाने जाओ, लेकिन कानून की बालादस्ती हमने इंशाल्लाह करवानी। आप मेरे साथ आज आपने जो जुल्म करना है करो, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और मैं एंड तक तुम्हें लेकर जाऊंगा। हर दूसरा तीसरा बंदा उनको इस तरह का टकर जाए, सर जी मुआशरा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, देने वाले कौन है? हम ही हैं, अवाम ही है ना। आम बंदा जाकर थाने में जाकर कहता है भाईजान 50,000 रुपया फड़ो, उनके उत्ते पर्चा दे दो, वो आगे लाख दे देता, भाईजान पर्चा नहीं देना। बात समझ आ गई? जी जी। वही बंदा वकील के पास आता है, वो कहता है भाईजान पर्चा कोर्ट तो करा दो, कोर्ट से पर्चा हो जाता है। ओके हो गया। अब कोर्ट के जरिए हमने आर्डर लेकर पर्चा तो करवा दिया, अब तफ्तीश का अमल शुरू हो गया। तफ्तीश में दोनों ने शामिल तफ्तीश होने, वो आकर उसकी जेब में 10,000 डालेगा, भाईजान मेरे हक च रिपोर्ट ले देना। वो आकर 20,000 डाल देगा, भाईजान मेरे हक च रिपोर्ट लिख दो। जेब किसकी बढ़ रही है? पुलिस वाले की। दे कौन रहा है? अवाम। यहां पर कंपैरेटिव जिम्मेदारी दोनों किसकी है? अवाम की भी है और डिपार्टमेंट की भी है। हां, बतौर वकील हमारा क्या फर्ज है और बतौर एंकर पर्सन या बतौर जर्नलिस्ट आपका क्या फर्ज है? हमने इन सारी चीजों को हाईलाइट करना है और इस तरह हाईलाइट करना है कि अवाम भी निखरना शुरू हो जाए और पुलिस वाले भी निखरना शुरू हो जाए, दोनों बेहतर। इनको ऑन करें हम। और ये कब होगा सर? जब हम सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से इनके लिए काम करेंगे। मसला यह है कि कई वकला का भी ध्यान सिर्फ यह है कि किसी तरीके से मैं क्लाइंट की जेब से पैसे निकाल लूं, बस कम हो या ना होए। जब ये ध्यान वकील का होगा ना, तो वो बंदा वकील के पास नहीं आएगा, वो बंदा पुलिस वाले के पास जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि लोग कहते हैं कि यार पैसे वकील को भी देने, पुलिस वाले को भी देने, नहीं तो फर्क की है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप पुलिस वाले को देकर हराम कर रहे हैं, वकील को देकर हलाल कर रहे हैं, क्योंकि उसको सरकार पे करती है काम करने का, हम फीस लेते हैं, वो रिश्वत लेता है। बहुत फर्क है। तो हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को फर्क समझना है अपने। अगर आपको हलाल ज्यादा भी देना पड़ रहा है, आपकी काम में भी बरकत होगी और मुआशरे से जुर्म खुद ब खुद खत्म होगा।